हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। बच्चों, इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 से चैप्टर 1 क आत्मचिंतन और ख देश गीत। बच्चों, इसमें कवि ने ईश वंदना और देश वंदना दोनों को आवश्यक बताया है। देश के लिए प्रेम और उसके लिए चिंतन वही कर सकता है जो आत्मचिंतन करता है। ऐसा व्यक्ति सबकी भलाई करता हुआ स्वतंत्र और संतुष्ट जीवन जीता है, मतलब सेटिस्फाइड जीवन जीता है। इस पाठ में दो कविताओं को एक साथ होने का यही उद्देश्य है कि आत्मचिंतन कविता में स्व को, मतलब अपने आप को गुणवान और सक्षम बनाने की प्रेरणा ले, फिर अपने इसी सामर्थ्य और सजगता से देश की शक्तियों का विस्तार करें। तो चलिए, इस चैप्टर की व्याख्या हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर से शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइजेस। तो स्टार्ट करते हैं शब्दार्थ से। पहला शब्द है संतोष, मतलब तृप्ति, सेटिस्फैक्शन। तृष्णा मतलब इच्छा, चाहना या चाहत। निर्धन गरीब। आरत दुर्गुण, बुरे विचार, दोष। गहा मतलब पकड़ना। देश गीत से शब्द अर्थ है न्यारा मतलब अनोखा, शोभित मतलब सुसज्जित, सदैव मतलब दयावान, अध मतलब पाप, स्वर्गिक मतलब दिव्य, लोकत्रयी मतलब तीनों लोगों का समूह, कलोलिन मतलब लहरों वाली, आमोद प्रमोद करने वाली, चमत्कृत मतलब चकित। सुख की चाह होने पर प्राणी को क्या करना पड़ता है। दूसरा है दूसरों के धन को छीनने वाले व्यक्ति के लिए कवि ने किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है। तीसरा है देश गीत कविता में किसका जयगान किया गया है। लोकत्रयी शब्द का संकेत किस ओर है। सदैव विशेष का क्या अर्थ है। शॉर्ट आंसर में है मन की तृष्णा कम करने से अपना भला कैसे हो सकता है। कवि ने धनवान व्यक्ति किसे माना है। तीसरा है जो निशिका राकेश, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। चौथा है अमी रस पीवे में अमी रस किसका प्रतीक है। लॉन्ग आंसर में है स्वर्गिक शीश फूल पृथ्वी का कहकर कवि ने भारत की पवित्रता और महानता सिद्ध की है कैसे। दूसरा है न्याय मत कहने के पीछे कवि का क्या भाव छिपा है। तीसरा है देश गीत कविता में देश की प्राकृतिक सुषमा के दर्शन होते हैं। कविता में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। और चौथा है जगत मुकुट का क्या अर्थ हो सकता है, ऐसा क्यों कहा गया है। तो चलिए देखते हैं मौखिक के प्रश्न, जिसमें पहला है सुख की चाह होने पर प्राणी को क्या करना पड़ता है। तो इसमें उत्तर लिखेंगे सुख की चाह होने पर प्राणी को हमेशा संतोष करना पड़ता है। दूसरा है दूसरों के धन को छीनने वाले व्यक्ति के लिए कवि ने किन विशेषणों का प्रयोग किया है। दूसरों के धन को छीनने वाले व्यक्ति के लिए कवि ने निर्धन रंग विशेषणों का प्रयोग किया है। 3 पे देखते हैं देश गीत कविता में किसका जयगान किया गया है। तो इसमें है देश गीत कविता में हमारे भारत देश का जयगान किया गया है। नंबर 4 पे है लोकत्रयी शब्द का संकेत किस ओर है। लोकत्रयी शब्द का संकेत 3 लोक, पाताल, स्वर्ग और भूलोक की ओर है। नंबर 5 पे है सदैव विशेष का क्या अर्थ है। सदैव विशेष का अर्थ हमेशा से सबके लिए दयावान है। अब शॉर्ट आंसर में देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है मन की तृष्णा कम करने से अपना भला कैसे हो सकता है। तो इसमें लिखेंगे इच्छाएं कम करने से व्यक्ति का स्वभाव संतोषी हो जाता है। दूसरा है कवि ने धनवान व्यक्ति किसे माना है। कवि ने धनवान व्यक्ति उसे माना है जिसके मन में लालच ना हो। नंबर 3 पे है ज्यो निशिका राकेश, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। ज्यो निशिका राकेश पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं जैसे रात के समय आकाश में चंद्रमा तिलक के समान चमकता है, उसी प्रकार हमारा देश शोभित है। नंबर 4 पे अमी रस पीवे में अमी रस किसका प्रतीक है। अमी रस पीवे में अमी रस अमरता का प्रतीक है। अब देख लेते हैं लॉन्ग आंसर में स्वर्गिक शीश फूल पृथ्वी का कहकर कवि ने भारत की पवित्रता और महानता सिद्ध की है कैसे। तो इसमें लिख सकते हैं कवि के अनुसार भारत धरती का सुंदर शीश है। धरती की शोभा भी भारत जैसे सुंदर देश के कारण ही है। ये धरती के फूल के समान
सुंदर और मनोहर है, इसलिए भारत देश को स्वर्ग जैसा पवित्र और महान कहा गया है। अब नंबर 2 पे देख लेते हैं, न्याय मत कहने के पीछे कवि का क्या भाव छिपा है। संसार का यही नियम है कि मांगने से भीख नहीं मिलती, बिना मांगे कीमती वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। अब नंबर 3 का है, देश गीत कविता में देश की प्राकृतिक सुषमा के दर्शन होते हैं। कविता में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें लिख सकते हैं, देश गीत कविता में भारत को स्वर्ग सा सुंदर बताया गया है। रात में चमकते चांद की सुंदरता के समान भारत भी प्रकृति का चमकता तिलक है। हिमालय की ऊंची चोटियां, कलकल करती कोमल गंगा की लहरें, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित भारत की धरती सोने के समान लग रही है। अब नंबर 4 पे है, जगत मुकुट का क्या अर्थ हो सकता है, ऐसा क्यों कहा गया है। तो इसमें लिख सकते हैं, जगत के मुकुट का अर्थ संसार का मुकुट से है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शीश पर मुकुट शोभित होता है, उसी प्रकार हमारा देश भारत भी संसार के शीश पर अपनी महानता के कारण मुकुट के समान शोभित है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न में अब देख लेते हैं, आग में जिस कदर ईंधन पड़ेगा, ज्योति ऊंची हो, बढ़ा मत लोभ की तृष्णा, अगर दुख से बचा चाहो। तो यहाँ पे है, यहाँ आग का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो लालच के लिए। दूसरा है, ईंधन का क्या काम होता है, ऊर्जा पैदा करना। तीसरा है, ज्योति ऊंची हो का क्या अर्थ है, आग भड़कना। अगला है, लोभ की तृष्णा बढ़ने से क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे लालच बढ़ता है। इन पंक्तियों का मूल भाव क्या है, आत्मनियंत्रण मतलब सेल्फ कंट्रोल। उसके बाद है, प्यारा देश जय देशेश, अजय अशेष सदैव विशेष, जहाँ न संभव अत का लेश, संभव केवल पुण्य प्रवेश, जय जय प्यारा भारत देश। अब इसमें पहला है, जय देशेश का अर्थ है देशों में महान देश की जय। दूसरा है, सदैव विशेष के माध्यम से कवि अपने देश की किस विशेषता की ओर संकेत कर रहे हैं, दया भावना की। उसके बाद है अगला, देश में केवल पुण्य का प्रवेश संभव है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है, तो इसमें सभी विकल्प सही हैं। अब भाषाई घटक में आते हैं, देखते हैं, आत्मचिंतन और देश गीत कविताओं से तत्सम शब्द ढूंढकर लिखिए। तो तत्सम शब्द ढूंढकर लिखना है, तो इसमें तृष्णा, भानु, शोभित, तप, पृथ्वी, जीवन, पुण्य और निर्धन, ये सारे तत्सम शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, दिए गए शब्दों के विलोम पाठ में से ढूंढकर लिखिए। तो दुखद का सुखद, परतंत्र का स्वतंत्र, दुर्भाग्य का सौभाग्य, घृणा का प्रेम, दुर्लभ का सुलभ, आकाश का पृथ्वी। आगे देख लेते हैं, पाठ में आए इन अनेकार्थी शब्दों के 2-2 अर्थ लिखिए। मत का हो जाएगा राय और नहीं, हरा का हो जाएगा एक रंग हरा और हराना क्रिया, सदा का हो जाएगा हमेशा और पुकार, घटा का हो जाएगा घटाना क्रिया या जल भरे बादल, कहते हैं ना घटा आ गई अब बारिश होगी, वो वाली घटा। कर का हो जाएगा हाथ और टैक्स, मन का हो जाएगा हृदय और तोल की एक इकाई, कहते हैं ना एक मन चावल खरीद लिया, या आज मेरा मन ख़राब हो रहा है, या मेरा मन चाय पीने का हो रहा है, ऐसे। जग मतलब संसार या एक वो जग होता है जिससे नहाते हैं लोग। कल बीता हुआ दिन और एक कल होता है मशीन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगी कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।